अब पुलिस आपकी गाड़ी को कभी नहीं रोकेगी। अब गाड़ी रोके बिना आपका चालान कट जाएगा। सीधा मोबाइल पे आपको मैसेज आएगा। यूपी में नया ऑटोमेटिक चालान सिस्टम शुरू किया गया है। सड़क और टोल प्लाजा पर लगे कैमरे गाड़ी का नंबर स्कैन करेगा और अगर कोई नियम तोड़ता है तो बिना रोके हुए ई चालान जनरेट हो जाएगा और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और ये चालान सीधे आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। कोई पुलिस की रोक टोक आपको नहीं होगी, कोई झगड़ा झमेला नहीं होगा। मतलब अब हर गलती कैमरे में कैद होगी और बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चालान सीधे घर बैठे आपको मिल जाएगा और ये सभी राज्यों में धीरे धीरे लागू हो रहा है। 40 दिन बाद खुला है होर्मुज। 40 दिन के बाद सभी जहाजों के लिए खोल दिया गया है होर्मुज को। ईरान का सबसे बड़ा ऐलान है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सभी कॉमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरीका से ओपन कर दिया है। यह फैसला सीज फायर के दौरान लिया गया है ताकि तेल और व्यापार फिर से चालू हो सके। याद रहे कि इस रास्ते में पूरी दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का सप्लाई करता है। मतलब अब तेल की सप्लाई नॉर्मल होने लगेगी और दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है और पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। संसद में अमित शाह और राहुल गांधी आपस में भिड़ गए। बाल सफेद हो जाएंगे लेकिन भाई साहब आप यहां पर कभी नहीं बैठ पाओगे, यानी प्रधानमंत्री के कुर्सी पे। संसद में अमित शाह का बड़ा वार है। किसके ऊपर? राहुल गांधी जी के ऊपर। लोकसभा में महिला आरक्षण पे डेलिमिटेशन पे बहस के दौरान अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पे निशाना साधा। उन्होंने पीएम की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तरह की राजनीति से कोई यहां नहीं पहुंच पाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पे उत्तर दक्षिण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। मतलब सांसद में सीधी टक्कर हो गया है अमित शाह और राहुल गांधी जी के ऊपर, और राहुल गांधी जी भी पीछे नहीं हटे हैं। सांसद में 16 का रहस्य है भाई साहब, क्योंकि राहुल गांधी जी ने यह 16 का रहस्य दिया है जो आज तक ये सस्पेंस बना हुआ है। 16 नवंबर में छुपा है पूरा राज। आपको बता देते हैं, संसद में राहुल गांधी का रहस्यमय बयान आया है। लोकसभा में महिला आरक्षण और डेलिमिटेशन पर बहस के दौरान राहुल गांधी जी ने अचानक 16 नंबर का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने 16 अप्रैल की तारीख देखी और समझ में आ गया कि इसी नंबर में सब कुछ छुपा हुआ है भाई साहब। लेकिन उन्होंने इसका मतलब साफ नहीं बताया, जिससे ये एक बड़ी पहेली बन गया है। कुछ लोग इसे एनडीए के 16 सांसदों या राजनीति के नवंबर गेम से जोड़ रहे हैं, लेकिन असली मतलब अभी भी रहस्य बना हुआ है क्योंकि राहुल गांधी जी ने यह 16 नंबर का बात को ना पूरी तरीका से सस्पेंस बना दिया है। कंगना रनावत और प्रियंका गांधी के आपस में टक्कर। इंदिरा गांधी की तरह पीएम नहीं बन पाएंगी प्रियंका गांधी। कंगना रनावत का बड़ा पलटवार है। किसके ऊपर? प्रियंका गांधी जी के ऊपर। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की नीतियों पे हमला बोला था। उसके जवाब में कंगना रनावत खड़ी हो गई। उसके बाद से कहा, इंदिरा गांधी जैसी मजबूत लीडरशिप अब हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ परिवार का नाम होने से कोई पीएम नहीं बन जाता है। कंगना के इस बयान को सीधे प्रियंका गांधी पे पलटवार माना जा रहा है। मतलब राजनीति में बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गया है। 2029 चुनाव में बड़ा बदलाव होने के लिए जा रहा है। 2029 का चुनाव महिला आरक्षण पे किया जाएगा, जहां अमित शाह का बड़ा बयान है। लोकसभा में अमित शाह ने साफ कहा है कि अगर 2029 में महिला आरक्षण लागू करना है तो भाई सबसे पहले डेलिमिटेशन जरूरी है, यानी सीटों का बंटवारा बदलेगा और संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व होगी। उन्होंने विपक्ष पे आरोप भी लगाया है कि इस प्रक्रिया का वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी ला रही है और कांग्रेस चाहती थी कि वो सत्ता में रहती तो ये सारी चीजें होती। मतलब 2029 का चुनाव पूरी तरीका से सिस्टम पे होने वाला है। ये 2029 की बात है जो अमित शाह ने कहा है कि पुराना सिस्टम ही लागू होगा। बिहार में सीएम से सीधी डिमांड हो गया है भाई साहब। क्या हुआ है? बाहुबली नेता पहुंच गए हैं सीएम के पास और रख दिया है बड़ी मांग। और ये बाहुबली नेता कौन है? तो अनंत सिंह। इनको कौन नहीं जानता है? ये मर्डर केस में अंदर हैं और बहुत सारे मर्डर केस के इल्जाम है, लेकिन फिर भी विधायक बने हुए हैं। तो जेडीयू के ये विधायक अनंत सिंह नए सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे। उन्होंने मोकामा के लोगों के लिए एक बड़ा अस्पताल की मांग की है। कौन अस्पताल की मांग कर रहा है? जो बहुत सारे मर्डर के इल्जाम है इनके ऊपर और ये जेल में है और वो अस्पताल की मांग कर रहे हैं। तो मुलाकात के दौरान उन्होंने विकास पर जोर दिया है और राजनीति से दूर रहने का संकेत भी दिया है। उनका कहना यह है कि वो अब से चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों का सहायता जरूर करेंगे। तो सीएम ने भी भरोसा दिखाया है कि मांग पे काम होगा
पर सवाल ये है कि मोकामा को मिलेगा ये तोहफा जो अस्पताल खोलने की बात कही जा रही है। राघव चड्ढा को मिली है भाई जेड सिक्योरिटी। पहले इनको जेड प्लस मिला था, फिर जेड कर दिया गया। तो भाई ये जेड प्लस और जेड में क्या फर्क है, आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार को जेड प्लस का सिक्योरिटी मिला है। तो भारत में वीआईपी सिक्योरिटी अलग अलग लेवल की होती है, जहां पर जेड प्लस सिक्योरिटी करीब 35 से लेकर 40 जवान और कमांडो प्लस एडवांस प्रोटेक्शन होता है, जबकि जेड सिक्योरिटी में करीब 20 से 25 जवान ही होते हैं और लिमिटेड कमांडो होते हैं। तो हाल ही में राघव चड्ढा की सिक्योरिटी जेड प्लस से घटाकर जेड कर दिया गया है। मतलब सिक्योरिटी अभी भी हाई लेवल की है, लेकिन जेड प्लस जितनी टाइट नहीं है। और राघव चड्ढा को इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। हेमंता की ममता को खुली चुनौती है भाई। हेमंत बिस्वा शर्मा को तो आप जानते ही हैं, मंदिर में बलि चालू है और हम 2 किलो मटन खा जाएंगे, मतलब इस तरह का बयान दिया जा रहा है। असम चुनाव से फ्री होते ही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी को ललकार दिया है। उनका कहना है कि बंगाल में अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि शक्ति की राजनीति चलेगी। चर्चा यह है हेमंत अब बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभर रहे हैं। और बड़ा बयान तो यह है, उन्होंने साफ कहा है कि बंगाल की जनता अब दीदी के डर से बाहर हो चुका है। मतलब असम के बाद अब बंगाल में खेला होने वाला है। बड़ा सवाल यह है कि हेमंता का ये आक्रामक अंदाज ममता का किला ढा पाएगा, जो असम में इनका दबदबा तो वैसे ही चलता है। बंगाल के वोटरों पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा खुलासा है भाई साहब, और फैसला भी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है कि अब इन लोगों को भी वोट देने का अधिकार है। कौन से लोगों का? कि जिनका नाम नहीं आया है वो भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन कैसे? कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसी भी वैध नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से मनमाने ढंग से जो हटा दिए गए हैं या फिर जिनका हट गया है, चुनाव आयोग का निर्देश दिए गए हैं कि पहचान पत्र होने पर वोट डालने से रोकना गैर कानूनी होगा। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बंगाल चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो जिनके पास आईडी है, अगर उनका नाम नहीं भी आया लिस्ट में, फिर भी वो वोट डाल सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सवाल ये है, क्या इस फैसले से विपक्षी दल का खेल बिगड़ जाएगा? क्या ये बीजेपी के लिए अच्छा होगा? क्योंकि एसआईआर तो पूरे देश में लागू है। अब कारोबारियों को भी आवेदन पे कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलेगा। जो बिजनेस वगैरह करते हैं, तो प्रशासन ने नया नियम लागू किया है। और जो गैस सिलेंडर का जो आप रेस्टोरेंट या होटल में इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी है। अब शादियां हो या फिर बड़े आयोजन के लिए सीधा आवेदन उनको करना पड़ेगा। घरेलू सिलेंडर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए विभाग ने सख्त कदम उठाया है। नियम यह है, आवेदन के साथ शादी का कार्ड और मेहमानों की संख्या देना अनिवार्य है। और राहत की खबर यह है, छोटे दुकानदारों और कैटर्स को अब सीधे और समय पे सप्लाई मिल जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। मतलब बिना रजिस्ट्रेशन और आवेदन के गैस मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यह है, क्या इस सख्ती से गैस की कालाबाजारी पे लगाम लगेगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि अगले 35 साल तक ये बहुत खराब सिचुएशन होने वाला है। सावधान हो जाइए, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट है। यूपी बिहार में झुलसा देगी आपको गर्मी, तो कहीं झमाझम बारिश भी देखने को मिलेगी। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। दिल्ली हो, यूपी हो या फिर बिहार, यहाँ पर पारा 40 के पार जा सकता है, मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। वहीं पहाड़ों और वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है, वहाँ पर तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तर भारत में तो हीट वेव का सिस्टम शुरू होने वाला है। और दक्षिण और उत्तरी जो पूर्वी राज्य हैं, वहां पर हल्की मध्यम में बारिश हो सकती है। मतलब अगले 48 घंटे मौसम के दो अलग अलग रूप हमें देखने को मिल सकते हैं। एलपीजी बुकिंग के नाम पे बड़ा स्कैम देखने को मिल रहा है। एलपीजी बुकिंग पर भारी डिस्काउंट के चक्कर में कहीं आपका बैंक खाता भी मतलब खाली ना हो जाए। गैस बुकिंग के नाम पे ठगी का नया तरीका सामने आया है। लोग गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं रहा है और बुक हो भी नहीं रहा है किसी किसी को, और साथ में उनको महंगा दिया जा रहा है। तो अब खबर यह है, जहां जालसाज जो है डिस्काउंट के लालच देकर लिंक भेज रहे हैं मोबाइल में, जैसे ही आप उस फर्जी लिंक पे क्लिक करते हैं, आपका फोन हैक हो सकता है या पेमेंट की जानकारी चोरी हो सकती है। और बुकिंग हमेशा आधिकारिक ऐप या फिर नंबर से ही आपको करना है। किसी भी अनजान लिंक या भारी छूट वाले मैसेज पे भरोसा नहीं करना है, नहीं उसे टच करना है, तुरंत ही डिलीट मारना है। मतलब एक छोटी सी गलती और आपका मेहनत की कमाई पूरी तरीका से डूब जाएगा। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, ममता सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। बंगाल में अधिकारियों के तबादले के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के पास तबादले करने का पूरा अधिकार है। अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब चुनाव आयोग के फैसले के अनुसार बंगाल में पुलिस और प्रशासन अधिकारी बदलेंगे। मतलब चुनाव आयोग के एक्शन के आगे बंगाल सरकार की दलीलें
फेल हो गई है, जो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और ममता बनर्जी को फटकार भी लगा दी है, क्योंकि ये जो है चुनाव आयोग के ऊपर अधिकार है, वो चाहे तो किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है। इसमें जो है स्टेट सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फटकार है ममता बनर्जी के ऊपर। परमाणु युद्ध का खतरा अगर खत्म हो जाता है, ट्रंप बोले हैं मैं खुद ईरान जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके रहते ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। ट्रंप यहां तक कहा है कि वो समझते हैं कि उनके लिए खुद तेहरान जाने को भी वो तैयार हैं, ताकि दुनिया को बड़े खतरे से बचाया जा सके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहता है कि भाई ईरान परमाणु बम जो है बना ले। तो रणनीति ये है कि ट्रंप का मानना है कि केवल उनकी डील ही ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक सकती है। और बड़ा बयान ये है कि उन्होंने साफ कहा है कि युद्ध नहीं बल्कि एक सख्त समझौता चाहते हैं, क्योंकि अगर ये बम बना लेता है तो भाई ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या ट्रंप की एक यात्रा मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगा? अब सवाल यह है कि आपको लगता है कि ईरान ट्रंप के सामने झुकेगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर झुकना ही होता तो इतना दूर नहीं आता। जनगणना में पहली बार बड़ा बदलाव हुआ है। जनगणना में पहली बार स्वगणना की सुविधा अब घर बैठे ही खुद आप अपनी डिटेल में ये दे सकते हैं। आपको ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17 अप्रैल से जो शुरू हो चुका है, 1 मई तक ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है, जहां आप अपनी और अपने परिवार की जानकारी खुद दर्ज कर सकते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार लोगों को खुद डेटा भरने का मौका मिल रहा है। बस आपको आधार और मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। अब आपको जनगणना टीम के घर आने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। पोर्टल पे जाकर आप अपनी जानकारी डिटेल तरीके से सबमिट कर सकते हैं। मतलब अब आपकी जनगणना आपके हाथ में ही है, तो पूरी तरीका से आप अपने ऊपर भरोसा करके आप जो है पेपरलेस आप सबमिट कर सकते हैं। आप लोग भाई साहब सावधान हो जाइए, क्योंकि गाड़ियों के लिए नया नियम लागू हुआ है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP के अब बड़ी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। क्यों भाई? तो भाई ऐसा है कि परिवहन विभाग ने अब सख्ती कर दी है। पीयूसी सेंटर पे सबसे पहले आपकी नंबर प्लेट चेक किया जाएगा। अगर गाड़ी पर HSRP प्लेट नहीं है तो सिस्टम आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं करेगा, जिससे आप भारी चालान के चपेट में आ सकते हैं। मतलब बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के अब सड़क पर गाड़ी चलाना नामुमकिन है। शादियों में गैस सिलेंडर पे बड़ी रोक है भाई साहब, सावधान हो जाइए। 20 अप्रैल तक की शादियों के लिए अब नहीं मिलेगा किसी भी तरह का गैस सिलेंडर। प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए नए आवेदनों पर रोक लगा दिया है। अब 20 अप्रैल तक होने वाले समारोहों के लिए गैस सिलेंडर की कोई भी नई बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। यह फैसला सिलेंडर की भारी किल्लत की वजह से लिया गया है। केवल उन्हीं को सप्लाई मिलेगा जिनका आवेदन पहले से मंजूर है। मतलब अब बिना पुरानी बुकिंग के शादियों का काम अटक सकता है। ट्रंप जाने वाले हैं पाकिस्तान। लगभग 20-25 सालों में पहली बार ऐसा होने के लिए जा रहा है। सबसे बड़ा ऐलान है, ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं शांति समझौते पर। उन्होंने कहा है कि अगर शांति हो जाता है तो हम पाकिस्तान जाने को भी तैयार हैं। ये बड़ा ऐलान है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर समझौता हुआ तो वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ईरान के साथ शांति वार्ता की भी बात कही है। उनका दावा है कि उनकी नीतियों से दुनिया में युद्ध का खतरा खत्म हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। नेपाल जाने वालों के लिए बुरी खबर है। अगर आप भी नेपाल जाते हैं और वहां से 100 रुपए का भी सामान खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए। अब भारत से 100 रुपए से ज्यादा की खरीदारी की तो नेपाल बॉर्डर पे देना होगा भारी टैक्स। नेपाल सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब सीमा पार से सामान ले जाने पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। पहले लोग हजारों का सामान बिना किसी शुल्क ले जा सकते थे, लेकिन अब 100 रुपए की लिमिट ने व्यापारियों और आम जनता की टेंशन बढ़ा दिया। मतलब बॉर्डर पर अब सड़कों जैसी शॉपिंग करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। अभिषेक बनर्जी का अमित शाह को खुला चैलेंज है। चैलेंज क्या है? अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को ललकारा है। हिम्मत है तो वो 4 मई को कोलकाता में रहे। अभिषेक बनर्जी ने सीधे गृह मंत्री को चुनौती दे डाली है। बंगाल के हक का पैसा रोककर उन्होंने सही नहीं किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 4 मई को जब अमित शाह बंगाल आएंगे तो जनता उनसे सूद समेत हिसाब लेगी। चुनौती यह है, अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बंगाल अब केंद्र के आगे झुकने वाला नहीं है। अब बयान भी यह है कि जनता के पैसों के मुद्दे पर अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। मतलब 4 मई को बंगाल की राजनीति में बड़ा धमाका होने वाला है। अब सवाल यह है, क्या अमित शाह इस चैलेंज को जवाब देंगे? कमेंट में बताइए। बंगाल में योगी का बुलडोजर अवतार शुरू हो गया है। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे और माफिया, योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा ऐलान है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती से ममता सरकार पे सीधा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई तो गुंडे हो, माफिया हो, जितने भी ये अहंकारी लोग हैं
उनका जो यूपी में हाल हुआ है वही बंगाल में होगा। ललकार यही है, योगी ने कहा है कि अपराधी गले में तख्ती लटकाकर घूमेंगे और सड़कों पे झाड़ू लगाएंगे और दावा है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर कानून का राज स्थापित किया जाएगा। मतलब योगी ने बंगाल के माफियाओं को अल्टीमेटम दे दिया है। अब सवाल यह है कि अब बंगाल में भी चलेगा योगी का जो सिस्टम है वही बंगाल में चलने वाला है, जो यूपी वाला मॉडल जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, और बंगाल में भी शुरू हो जाएगा बुलडोजर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।